हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम व्हेन द फोन रिंग्स का फाइनल एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें और न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि किडनैपर ने सयोन को शूट कर दिया होता है और पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। हीजो कार से निकल के सयोन के पास जाती है और यहाँ हीजो की नींद खुल जाती है। उसको ह्योंजिन का कॉल आता है और वो किसी कॉन्फ्रेंस में होता है जहां वो न्यूज़ में टेलीकास्ट करके बताता है कि पैक्सियो ने जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी और जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब उसने सोसाइटी में दान कर दी थी और उसने स्पोक पर्सन पोस्ट से भी रिजाइन दे दिया था। उसकी टीम उसके ऑफिस को देख रही होती है जहां से उसका सामान ले जा रहा होता है। यूरी और सांगवन को दिखाते हैं कि वो ऑर्फनेज में होते हैं और बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं। यूरी को सांगवन बताता है कि नूरी ऑर्फनेज को भी कोई डोनेशन दे रहा है और वो अनोनिमस है। यूरी कहती है कि वो गायब हो गया, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सांगवन कहता है कि ये सोच लो कि पैक्सियन मर गया है। नेक्स्ट सीन में फिर हमें यूरी को दिखाते हैं कि वो न्यूज़ में होती है और न्यूज़ टेलीकास्ट में बता रही होती है कि सयोन की माँ को अरेस्ट कर दिया है, साथ ही साथ मिस्टर मिन को भी, क्योंकि उन्होंने उसका साथ दिया था। होंग जो 1 महीने पहले अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई है किडनैप होने के 4 दिन बाद, और पुलिस ने किडनैपर को ऑन साइट ही शूट कर दिया था और मर गया था। सयोन की माँ उदास होती है और टीवी में देख के रो रही होती है। उसको याद आता है कि जब उसका बेटा रूम में बंद था तो वो उसको चिल्ला रहा था कि उसने उसको लॉक क्यों किया है और कब तक उसे बंद करके रखेगी, जिसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर तुम ऐसे ही रहो क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। सियोन की माँ जेल में रो रही होती है और नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेट पैक को दिखाते हैं जो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर सोचता रहा कि मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, पर ये सब झूठ था। मेरे पापा बिल्कुल अलग थे और जो मेरा बेटा था, जो मैंने सोचा था कि वो मर गया है, वो तो और ही बुरा था। और मैं ये फैमिली और अपना बैकग्राउंड छोड़ रहा हूँ और एक मामूली इंसान की तरह जीऊँगा और मैं अच्छा आदमी बन के रहूँगा। यहाँ फिर विंटर्स आ जाती हैं और हीजो क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही होती है और साथ ही साथ न्यूज़ चल रही होती है जिसमें दिखाते हैं कि कैंडिडेट पैक हार जाता है और हीजो कहती है कि फिर कोई भी पैक फैमिली से प्रेसिडेंट नहीं बना। और यहाँ कोर्ट में सेयोन की माँ का ट्रायल चल रहा होता है कि उसने अपने फादर इन लॉ को मारा होता है और उसको जेल हो जाती है। हीजो कहती है कि जो माँ अपने बच्चे को 2 बार नहीं बचा पाई, उसने कोर्ट में अपील की थी कि उसको डेथ पेनल्टी मिले और मिस्टर मिन को 5 साल की जेल हो जाती है। हीजो ट्री में अपनी और सेयोन की फोटोज लगाती है जो उनकी रिट्रीट की थी और वो बोलती है कि सेयोन गायब हो गया है और उसका नामो निशान नहीं पता किसी को। हीजो फिर मिस्टर पार्क से मिलने जाती है और पूछती है कि वो सेयोन के साथ रहता था तो उसको पता होगा कि वो कहाँ जा सकता है, जिसमें मिस्टर पार्क कहता है कि वो बदल गया है, उसने अपना बदला लेने के बाद गायब होने का सोचा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सेयोन कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी उस ज़िंदगी के साथ बिताना चाहता है, उस आदमी के साथ जिसको वो चाहता है, जिसको वो खोना नहीं चाहता, पर उसका प्लान चेंज हो गया है। फिर हीजो कहता है कि वो किसी और कारण से गायब हो गया है। हीजो को फिर बाहर आके दिखाते हैं कि वो मिस्टर कांग से मिलती है और वो हीजो को बताता है कि सेयोन उसको पूछता था हमेशा कि अच्छा पति कैसे बनते हैं और क्या क्या होना चाहिए शादी में। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं मिस्टर कांग और सेयोन के। मिस्टर कांग उसको कहते हैं कि उसने बहुत मेहनत की है। हीजो कहती है कि मुझे और जानना है। फिर मिस्टर कांग उसको सब बताता है और ये कहता है कि उसको सेयोन की बहुत याद आती है। हीजो को यहाँ फिर अपने पापा के साथ दिखाते हैं कि वो उनको रेस्टोरेंट लाती है और वेटर उनको कहती है कि आप यहाँ फिर से आ गए। तो हीजो अपने पापा को पूछती है कि आप यहाँ पहले आए थे, जिसमें हीजो के पापा बताते हैं कि सियोन के साथ वो अपने बर्थडे पे यहाँ आए थे। और हीजो सियोन को इमेजिन करने लग जाती है कि वो उनको कैसे लेके आया होगा। वो पूछती है कि उसके बाद वो आपसे कभी मिला, तो वो मना कर देते हैं। हीजो फिर घर आती है तो होंगिना उससे मिलने आती है। होंगिना उसको कहती है कि अब 6 महीने हो गए, कब तक इंतज़ार करोगी। वो उसको मनाती है कि वो उसके साथ वापस घर आ जाए और यहाँ अकेले ना रहे, जिसमें हीजो कहती है कि अगर मैं चली गई और सेयोन यहाँ आ गया तो मैं उसको नहीं मिल पाऊंगी। वो कहती है कि जब मुझे होश आया था हॉस्पिटल में तो वो मेरे साथ ही था, तो वो ऐसे कैसे मेरे को छोड़ के जा सकता है। हीजो को सेयोन वापस सोने के लिए कहता है जब वो हॉस्पिटल में थी। होंगिना कहती है कि वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने सोचा है ये। हीजो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं आएगा, तो तुम क्या छुपा रही हो। तो हीजो को होंगिना कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, बस तुम ये सोचो
कि वो अब वापस नहीं आने वाला और तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो और अब से खुश रहना सीखो और ये रोना धोना बंद कर दो। ये जो कहती है कि मैं खुश ज़रूर होती लेकिन जब वो मेरे पास होता। यहाँ होंगिना वापस अपने घर आ रही होती है अकेले और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सियोन ने उसको किसी मेमोरेबल हाउस में बुलाया था मिलने के लिए। यहाँ ही जो उदास बैठी होती है और सियोन की को कॉल्स करती है जो नहीं लगती। फिर उसको एक इंटरनेशनल कॉल आती है जिसमें उसको जवाब नहीं मिलता तो वो कहती कि क्या ये तुम हो, और कॉल कट हो जाता है। वो कॉल फिर से चेक करती है पर कॉल नहीं लगता और वो नंबर आर्गन जगह का होता है। हीजो को फिर एक मेल आता है जिसमें उसके नाम से डोनेशन किया होता है। वो मेल आर्गन के किसी स्कूल से होता है। ये बात वो ह्योंगजिन को बताती है और वो उसको कहती है कि शायद पैक्सियन वही है और ये इत्तेफाक नहीं है। वो आर्गन के बारे में पूछती है क्योंकि ह्योंगजिन और सियोन वहाँ एक बार वार जोन में होते हैं और वो आर्गन के लिए निकल जाती है। ह्योंगजिन ने उसको बताया होता है कि सियोन को सनसेट बहुत पसंद है। जब हम आर्गन में थे तो वो सनसेट देखने ज़रूर जाया करता था क्योंकि वहाँ एक जगह है जो बहुत सुंदर है। हीजो को याद आता है कि जब वो छोटे थे तब सियोन ने उसको कहा था कि आसमान उसके गालों जैसा दिखता है। हीजो वहाँ स्कूल में जाती है और वहाँ के डायरेक्टर को सियोन की फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो कहता है कि डोनेशन नाम से आई थी और यहाँ कोई आया नहीं था। हीजो वहाँ सनसेट के बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है कि यहाँ कोई एक चैपल है जहाँ बहुत अच्छा सनसेट होता है, पर तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि एक वार जोन एरिया, वहाँ बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं। हीजो फिर भी वहाँ चली जाती है और उसको बाकी लोगों के साथ किडनैप कर दिया जाता है मिलिटेंट्स द्वारा। फिर वहाँ कोई आता है और लोगों को छुड़ा देता है पर वो आदमी हीजो को अपने साथ ले जाता है। हीजो डर जाती है और वो आदमी कोई और नहीं सियोन होता है और वो सियोन को अपने सामने देखती है। सियोन कहता है कि मैंने कहा था ना कि मेरा वेट करना, मैं खुद तुम्हें ढूंढूंगा, तो तुम यहाँ क्यों आई? और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा प्लान कितनी बार बदला है और मेरा प्लान अब नहीं चला तो और क्या होगा? हीजो कहती है कि तुम हमेशा प्लान के बारे में बोलते रहते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखती, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ, ये तुमने कभी सोचा? सियोन कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो? तो हीजो कहती है कि क्या मेरी बहन ने तुम्हें कुछ कहा और उस किडनैपर ने तुमसे क्या कहा था? और यहाँ किडनैपर ने सियोन को बताया था कि पैक जंग हो ने हीजो के भाई को मरवाया था क्योंकि उसने उसको देख लिया था जिसको पैक फैमिली छुपा के रखती थी। सियोन कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे सपने, तुम्हारा भाई, तुम्हारा यूथ और आज़ादी छीन ली क्योंकि मेरे पापा ने ऐसा किया था। और वो यूजिन के मेमोरियल प्लेस में रो रहा होता है और होंगिना वहीं उससे मिलने आती है और ये उसको बताती है कि हीजो को सब पता है और वो तब भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है। होंगिना के सामने सियोन बहुत रोता है। हीजो कहती है कि तभी तुमने मुझे छोड़ा। तो सियोन कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बस मैं अपने आप को पनिश कर रहा था। मेरा गोल बस तुम्हें फ्री करने का था जब तक मैं अपने आप को माफ़ ना कर देता। हीजो कहती है कि हमने आधी ज़िंदगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ बिताई और जब हमें खुश रह के जीना चाहिए था तो तुमने ये सब सोच लिया, मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए। तो सियोन कहता है कि तुम मुझे वैसे भी पनिश कर रही हो मेरे सामने खड़े होके और मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। हीजो खुद ही सियोन को किस कर देती है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हीजो सियोन के फ़ोन में सनसेट का वॉलपेपर देखती है और उसका फ़ोन चेक करती है, इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ सनसेट की होती है। हीजो कहती है कि मैंने कभी तुम्हारा फ़ोन चेक नहीं किया, तुम्हारे फ़ोन में इतनी सारी सनसेट की फ़ोटोज़ हैं। तो सियोन कहता है क्योंकि वो तुम हो। हीजो पूछती है कि तभी तुम यहाँ आए। तो सियोन कहता है कि यहाँ मुझे हर जगह तुम दिखती थी। हीजो कहती है कि तुमने मुझे उस दिन फ़ोन किया था। तो सियोन कहता है कि मैंने बुरा सपना देखा था कि तुम रो रही थी, पर यह एक्सक्यूज़ था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ आ जाओगी। मैंने 2 बिलियन वॉन दिए उस स्कूल में, तो तुम्हें कुछ याद नहीं आया? तो ये पेनल्टी थी डाइवोर्स की। सियोन कहता है कि अब मैं तुमसे असली में शादी करूंगा और हम अच्छे से रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाते हैं कि मिस्टर कांग, ह्योंगजिन, यूरी, सांगवोन और हीजो की एक्स बॉस हीजो और सियोन के घर आते हैं उनसे मिलने, जिसमें हीजो और सियोन की शादी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स होते हैं। मिस्टर कांग नर्वस होता है और ह्योंगजिन कहता है कि अब वो स्पोक पर्सन नहीं है तो डरो मत। सियोन बताता है कि खाना उसने बनाया है और मिस्टर कांग कहता है कि उसने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी अच्छे पति होने की। यहाँ सब पूछते हैं कि उन्होंने फिर से शादी क्यों की और सियोन ने अपना नाम चेंज कर दिया होता है और वो पैक सियोन ने पैक योयून बन गया है। और यहाँ सब इम्प्रेस हो जाते हैं और मिस्टर कांग कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक रोमांटिक हस्बैंड बन गए हो। और सियोन उनको बताता है कि वो अब वापस प्रेसिडेंशियल ऑफिस नहीं आएगा और यहाँ
यूरी और सियोन अपनी शादी के बारे में बताते हैं कि वो शादी करने वाले हैं। यहाँ सब खुश होते हैं और सियोन और हीजो बाद में अपना घर साफ कर रहे होते हैं तो हीजो नाराज़ होती है कि तुमने सबको बताया कि खाना तुमने बनाया, पर मुझे अच्छा लगा कि आज घर पे सब आए थे और घर खाली नहीं लगा। वो सियोन को बताती है कि वो ब्रॉडकास्ट स्टेशन में फिर से जॉब स्टार्ट कर रही है और यहाँ मिस्टर यंगजून को दिखाते हैं कि जिन्होंने सियोन को पाला था वो सियोन उनसे मिलने आता है। उन्होंने फिश सप्लाईज की जगह छोड़ के एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया होता है। हीजो अपने पेरेंट्स के साथ होती है और उसकी माँ गुस्सा करती है कि तुमने बिना बताए उससे शादी कर ली, जिसमें मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम खुद कहती थी कि तुमने हीजो को हंसते हुए नहीं देखा और अब वो खुश है तो तुम्हें और क्या चाहिए। हीजो अपने घर का एड्रेस अपनी माँ को नहीं बताती और कहती है कि वो खुद उनको मिलने आया करा करेगी। हीजो की माँ कहती है कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम बस अब खुश रहना। बाद में हीजो होंगिना को मिलती है और होंगिना कहती है कि जब से हम मिले हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी एक बड़ी बहन होके, और आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है। हीजो कहती है कि वो सब बातें पुरानी हो गई हैं, अब तुम फ्यूचर को और प्रेजेंट को देखो जैसे मैं देखती हूँ और तुम भी खुश रहना सीख लो। यूरी और हीजो को दिखाते हैं कि वो न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे होते हैं और एयर स्ट्राइक की न्यूज़ दे रहे होते हैं और सियोन अब नेगोशिएटर बन गया है और हॉस्टेजेस के लिए वहाँ गया होता है। हीजो फिर बाहर आके सियोन को कॉल करती है जो नहीं लगता। फिर वो शाम को घर में आती है और उसको सियोन को कॉल आता है और वो उसको बताता है कि वो घर आ रहा है और मिस्टर पार्क भी उसके साथ होता है। हीजो सियोन से कहती है कि तुम्हारी टोन इतनी अजीब सी क्यों है, जिसमें सियोन कहता है कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा 406। हीजो पूछती है क्या तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है, तो सियोन कहता है कि हाँ, मुझे उसकी निडर आवाज़ पसंद है जो वो डरती नहीं है और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बीवी पीछे ना हो और अपने मन की बात आगे रखे जैसे वो रखती थी। तो हीजो कहती है कि ठीक है। तो सियोन कहता है कि तुम जब भी कॉल करोगी मैं उठाऊंगा। तो हीजो कहती है कि ठीक है, पर पहले तुम घर जल्दी से आओ, जिसमें सियोन कहता है कि हाँ मैं जल्दी से आता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश हैं, कंफर्टेबल हैं और कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, और यहाँ पे सीरीज खत्म हो जाती है और हमें हैप्पी एंडिंग मिलती है।